एक सवाल है आपसे, आप जो भी फैसले लेते हैं क्या वो सच में आपके अपने हैं या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से आपकी डोर खींच रहा है। आज हम मैनिपुलेशन की उन अंधेरी गलियों से पर्दा उठाएंगे जहां सच और झूठ के बीच की लकीर मिट जाती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। क्या आप वाकई आजाद हैं? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, वो जॉब जो आपने चुनी, वो रिश्ता जिसमें आप हैं, या वो हाँ जो आपने किसी के दबाव में आकर कह दी, क्या वो आपकी अपनी आवाज थी या किसी और की आवाज आपके अंदर से गूंज रही थी? जिंदगी में कई बार हमें एक कठपुतली जैसा फील होता है ना? जैसे कोई अनजान हाथ हमें नचा रहा हो। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये डोर, ये स्ट्रिंग्स अक्सर अदृश्य होती हैं, हमें दिखती ही नहीं। और ये एहसास आई एम श्योर आपने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। बिना किसी वजह के गिल्टी फील करना, या फिर कोई ऐसा फैसला ले लेना जो आपका दिल नहीं मान रहा, बस इसलिए कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। यही तो है वो पहला इशारा कि शायद आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो चलिए अब इस खेल के नियम समझते हैं। पर्दा उठाते हैं उस साइकोलॉजी से जिसे इस्तेमाल करके कोई आपके जज्बातों के साथ खेलकर अपना फायदा निकालता है। इमोशनल मैनिपुलेशन सुनने में काफी भारी शब्द लगता है, पर आसान भाषा में ये एक सोची समझी साजिश है, एक जाल जिसका मकसद है आपकी सोच और आपके फैसलों को बदलना, धोखे से, डराकर या आपके ही जज्बातों का फायदा उठाकर, ताकि आखिर में जीत हमेशा मैनिपुलेटर की हो। ये हैं उनके कुछ खास हथियार। ब्लेम शिफ्टिंग, यानी गलती उनकी पर इल्जाम आप पर। इनवैलिडेशन, जब आपकी फीलिंग्स को ओवर सेंसिटिव या ड्रामा कहकर खारिज कर दिया जाता है। फिर आते हैं कंट्रोल, धोखा और गिल्ट ट्रिप। इन सब का मकसद बस एक ही है, आपको मेंटली कमजोर करना। और इस खेल का सबसे गहरा राज ये है कि एक मैनिपुलेटर आपके ही सपनों और जरूरतों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। सोच के देखिए, आपकी ताकत को ही वो अपनी ढाल बना लेता है। लेकिन मैनिपुलेशन का एक रूप ऐसा है जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक ऐसा धोखा जहां सच ही धुंधला जाता है। इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग आपकी सच्चाई पर एक सीधा हमला है। इसमें मैनिपुलेटर आपको धीरे धीरे इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप खुद अपनी यादों पर, अपनी समझ पर, यहां तक कि अपने दिमाग पर भी शक करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ये सब बस तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, तुम हमेशा छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर ये लाइंस आपको जानी पहचानी लग रही हैं तो ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो फिर फर्क कैसे पहचाने? देखिए, एक तरफ होती है ऑनेस्ट फीडबैक जिसका मकसद आपकी मदद करना है, आपको बेहतर बनाना है, और दूसरी तरफ है ये जहरीली क्रिटिसिज्म जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको कंट्रोल करना, आपको बेकार महसूस कराना और आपकी हिम्मत तोड़ना। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब वक्त है इस जाल को तोड़ने का। अब हम बात करेंगे आजादी की। इस जाल से निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है बस ये मान लेना कि हाँ, आप इसमें फंसे हुए हैं। और एक बात हमेशा हमेशा याद रखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रहे 3 साफ इशारे। पहला, इनवैलिडेशन, जब आपके जज्बातों को हमेशा ड्रामा या गलत बताया जाता है। दूसरा, ब्लेम शिफ्टिंग, जब उनकी हर गलती के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और तीसरा, कंट्रोल, जब वो आपको दूसरों से अलग थलग करके आपके हर कदम को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आज से ही आप एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल कदम उठा सकते हैं। अपनी एक हद तय करें और उसे बिना डरे साफ साफ बता दें। जैसे कि जब तुम चिल्ला रहे होगे मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, या मैं रात 9 बजे के बाद टेक्स्ट का जवाब नहीं दूंगा। ये छोटा सा कदम आपकी पावर आपको वापस दे सकता है। तो आखिर में सबसे जरूरी सबक क्या है? आपकी असली ताकत कहां है? वेल, सिंपल है, अपना दिमाग, अपना राज। ये बात अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। आपका दिमाग आपका एक किला है और उस किले की दीवारों के अंदर किसी और की हुकूमत नहीं चल सकती। यहां सिर्फ आपका राज है। अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है तो कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी बात किसी और को हिम्मत दे दे। इस विश्लेषण को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ पर हमारी एक गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करना मत भूलिएगा।